हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए कल से हम लोग एक टीसीएस के अपडेटेड जीके क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो साथ ही आज का ये दूसरा सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग टीसीएस अपडेटेड जीके जो क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नए प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें आज के सेशन हम लोग 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी साथ ही एसएससी जीडी एग्जाम 2025 देने वाले हैं, जो कि शुरू हो रहा है 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में, तो साथ ही आज आपका 30 दिसंबर हो चुका। मुश्किल से अब आपके पास यहाँ से एक महीना पूरा रह गया है। तो आप इसी एक महीने में साथियों टीसीएस के जो जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपका जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, यहाँ तक कि साथ ही हिंदी, सारे सवाल हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो आज सही करने का लक्ष्य आपका साथियों 70 आउट ऑफ 70 रहने वाला है। याद रखिए, आज का सेशन 70 क्वेश्चन वो प्रश्न होंगे साथी जो बिल्कुल नए अंदाज में आपके सामने आएंगे आपके परीक्षा में। क्या आप बिल्कुल रेडी हैं? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम होगा डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे। और हम आपको एक और बड़ी अपडेट दे दे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए कि साथ ही आपका हो सकता है कुछ वैकेंसी और इंक्रीज कर जाए, जिसमें साथ ही आपका इस समय जो है 39,481 पोस्ट पर एग्जाम होने वाली है। इसमें हो सकता है साथियों 6-7 हज़ार आपको वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये फॉर्म आए थे तो इस पर टेंटाटिव क्या लिखी थी, टेंटाटिव लिखी थी। इसका मतलब होता है कि इन जो वैकेंसी हो तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है इसमें 53 से 54 लाख फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें जंग के मैदान में सभी विद्यार्थी उतर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को किस नृत्य शैली के लिए व्यापक मान्यता मिली? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को किस नृत्य शैली के लिए व्यापक मान्यता मिली? तो दोस्त भरतनाट्यम के लिए। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। तो साथ ही आपका जो भी आंसर गलत होगा, याद रखिए 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, क्योंकि जीडी एग्जाम 1 घंटा का होता है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन इनमें से? तो भारतीय रिजर्व बैंक है साथी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है दोस्त। अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत भारत सरकार का सह योगदान कितने वर्ष के लिए उपलब्ध है? तो साथ ही जो अटल पेंशन योजना है, इसके तहत भारत सरकार का जो सह योगदान है ये 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ से देखिए 5 ईयर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 4 क्या दिया है। धांगरी गाजा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धांगरी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो धांगरी गाजा साथी महाराष्ट्र राज्य का है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल साथी आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं कि लावड़ी है जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताएंगे आप साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 साथी क्या दिया है। भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भाई आपको यदि 2012-17 की जो टाइम पीरियड थी कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आप बता सकते हैं। तो साथी 12वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड कब से कब तक समयावधि? तो 2012 से लेकर 2017 के बीच थी। तो यही भारत सरकार की अंतिम भी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल तो भाई छोटी आंत ही है। याद रखिएगा छोटी आंत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 साथी क्या दिया है। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। तो भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये नाम याद रखिए, सवाल में हो सकता है कि पूछ सकता है आपके पेपर में। आत्माराम पांडुरंग थे जिनकी जो मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे ये 1867 में। कहाँ पर किए थे? बॉम्बे में किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सब ये तीनों प्रश्न याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे दोस्त? तो जयपाल सिंह मुंडा थे।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 70 क्वेश्चन करना है तो टाइम थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे। उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और एनालिसिस भी करते चलेंगे साथ ही कि आपकी तैयारी किस लेवल की है जीके में, क्योंकि सबसे अधिक यदि जीके में आप नंबर स्कोर कर गए तो आपका एक सीट कन्फर्म होगा। क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग हिंदी में तो आप फुल में से फुल करके आएंगे, यदि साथ ही जीके बेस्ट करके आए तो समझिए एक सीट आपका होने वाली है। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो भाई जो सौर सेल होता है बनाने में कौन सा तत्व मतलब प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, सिलिकॉन यूज होता है साथी। ऑप्शन सी का आएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, वह रेखा जो भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है उसे किसके रूप में जाना जाता है। वह रेखा जो भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है उसे साथी मोह असमर्थता के रूप में जाना जाता है। मोह असमर्थता के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या आएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 साथी क्या दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोनपुर पशु मेला लगता है। भाई सोनपुर पशु मेला तो ये बिहार में ना काफ़ी फेमस है साथी। तो सोनपुर पशु मेला किस स्टेट में लगता है, किस राज्य में, तो साथी बिहार राज्य में लगता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 साथी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर क्या थी। यदि साथी आप एसएससी या कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो कभी भी साथी वो बिल्कुल नए प्रश्न कभी पूछता ही नहीं है। वर्तमान के समय तो सवाल कभी पूछता ही नहीं ना। तो जीके यदि आपका करंट अफेयर का सवाल पूछा तो समझिए 2025 में एग्जाम में रहते साथी 2022 का 23 का डेटा देकर पूछता है। ओके तो भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो 77.7% थी। ये याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया दोस्त आपका, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो दोस्त अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 साथी, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मतलब व्यक्तियों का क्या होता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है हमारा साथी क्या होता है, ये प्रत्येक नागरिक का क्या होता है, मौलिक कर्तव्य में आता है साथी। मौलिक कर्तव्य होता है तो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही अपना स्कोर आप लोग चेक करते रहेंगे और बताते भी चलेंगे कि आपका इन 70 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बनेगा। फटाफट इसीलिए सवाल करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो इनमें से एक कौन पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो मनिका बत्रा इसमें का फेमस सवाल है साथी। ये मनिका बत्रा एक पेशेवर टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस राजवंश के शासक ने 999 में यानी 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। तो किस राजवंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था दोस्त, तो याद रखिए चंदेल राजवंश ने करवाया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधित है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि साथी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्त जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 29 है ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं। तो कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के किस पंथ से जुड़े हैं, राइट आंसर दीजिए। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न बनने वाले पेपर के लिए, तो वैष्णववाद के पंथ से जुड़े हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। तो भाई साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं, याद रखिएगा अनावृत बीजी के पौधे हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 साथी क्या दिया आपका,
रबी फसल की खेती में क्या मदद मिलती है? तो भाई रबी की फसल की खेती में क्या मदद मिलती है? इसमें रबी की फसलें होती हैं ठंडी के मौसम में होती हैं। रबी मतलब सूरज एक प्रकार का। तो रबी फसल की खेती में क्या हमें मदद मिलती है? तो दोस्त महावत मिलती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट तो साथ ही भारत के राष्ट्रपति साहब को ही सौंपेंगे ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात तो साथ ही हरियाणा ही स्टेट में सबसे कम 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा खेती का उत्पादन है? ऑप्शन से इस सवाल को हल कर पाएंगे आप लोग। खेती का उत्पादन, वायु क्या खेती है कि फसलें, जल की मशीनों? तो क्या इनमें से भाई फसलें खेती का उत्पादन है कि नहीं? फसलें, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक तरह से बेमेल सवाल पूछा था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। डैश NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो साथी जो NRLM है भारत सरकार द्वारा एक कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। साथी क्या है दोस्त? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 साथी, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो साथी हमने ये सवाल आपको बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2012 से लेकर 2017 के बीच थी। तो ये सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क का सवाल बताएंगे कि भारत में लागू की गई थी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना वो कौन सी नंबर की थी। आपको डेट भी बता दिया गया, 2012 से लेकर 2017 के बीच थी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सवाल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी ने किस नृत्य शैली के पद्मश्री जीता? तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी ने किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री जीता था दोस्त? तो याद रखिए कुचिपुड़ी के लिए। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया दोस्त आपका, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये किस स्टेट या किस शहर में स्थित है, किस सिटी में स्थित है? तो दोस्त ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे भाई। और हम जब सवाल पढ़ रहे हैं तो आपकी ऐसी तैयारी है कि आप सवाल के जवाब देते चलेंगे साथ में, और स्कोर चेक करते रहेंगे और अपने आप को एनालिसिस करते रहेंगे। क्या हमारी तैयारी इस तरह है कि आपको ओरिजिनल पेपर दे दिया जाए ऐसा, तो आपका सवाल कितना बनेगा 20 क्वेश्चन में से? याद रखिए, इसलिए हम लगातार आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करें। नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके। एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए लगातार हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ओके दोस्त, तो देखिए MS स्वामीनाथन यानी भारत में हरित क्रांति के जनक, ये पेशे से क्या थे भाई? यदि MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक थे, पेशे से क्या हो सकते? वैज्ञानिक थे ना। क्या थे ये? वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे ऐसे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 साथी, छठ पूजा निम्नलिखित में किस भगवान को समर्पित है? भाई छठ पूजा बिहार में काफ़ी फेमस है। हमारी मम्मी लोग मतलब सूर्य देव जी को क्या करती है? अर्घ लगाती हैं, तभी से पूजा स्टार्ट होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 साथी, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो भाई किस दशक के मध्य में स्टार्ट हुआ था हरित क्रांति का प्रथम चरण? तो 1960 के बीच में स्टार्ट हुआ था साथी। इसकी शुरुआत लगभग साथी 1960 के दशक के मध्य में स्टार्ट हुई थी, जो कि 1966 में बहुत तगड़े से आ चुकी थी, बहुत तेजी से आया था। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 साथी, भारतीय संविधान के कौन से नंबर के संशोधन वर्ष 2020 में इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था? तो भारतीय जो संविधान के साथ 104वां मतलब कि संशोधन था वर्ष 2020 में। यदि आपसे सवाल पूछेगा कि 104 जो संविधान संशोधन हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? तो 2020 में हुआ था। इसने क्या किया था साथी? जो आपका 104 नंबर का संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण थे इनको क्या किया था? बढ़ा दिया था भाई। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। माइक्रो फाइनेंस संस्था ये किन व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो माइक्रो फाइनेंस जो संस्थाएं होती है ये कम आय जो व्यक्ति होते हैं इनको साथ ही वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 साथ ही आपका, मौलिक कर्तव्यों को ये किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यदि साथी आपके स्वर्ण सिंह समिति होंगे तो मौलिक कर्तव्यों को मतलब कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या किया गया था, ऐड कर दिया गया था साथी, यानी इसको भी मिला लिया गया था, शामिल कर दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो निजी क्षेत्र की इकाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्त, तो लाभ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है। भाई सवाल आ गया, कौन सा ऐसा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूपों से संबंधित नहीं है। तो पहले हम लोग पंजाब के लोक नृत्य देखें कौन कौन से इनमें से है। भाई कौन सा, लुड्डी, गिद्धा, भांगड़ा, ये सभी तो पंजाब से, लेकिन लावड़ी साथी आप बताएंगे कहाँ के, हमने आपके होमवर्क में बताया था, यदि आप दिए होंगे तो आपको मालूम होगा, ये महाराष्ट्र राज्य का है साथी, महाराष्ट्र राज्य का। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया दोस्त आपका, निम्नलिखित में से किसे 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो भाई किसे 1981 में 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्त ये केलुचरण महापात्र को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 साथी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है। तो दोस्त स्थल मंडल है। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्त, तो 1984 में किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है साथी आपका, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति पाई गई है। तो साथ ही इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति पाई गई है, क्या आप बता सकते हैं। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर तो समुद्र गुप्त की प्रशस्ति पाई गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 साथी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये किस महीने में और किस वर्ष में आयोजित किया गया था। यदि सवाल ऐसे पूछा कि किस महीने में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो दोस्त याद रखिए दिसंबर के महीने में। आपका दिसंबर का महीना चल रहा है, कल के बाद भाई जनवरी स्टार्ट होगा, जो कि 2025 हमारे बेरोजगारी को रोजगारी में बदलने का मौका होने वाला है, क्योंकि 2025 में बहुत सारी आपके एग्जामें सामने मिलेंगी। और सबसे पहला तो जीडी एग्ज़ाम मिलेगा साथी, उसके बाद आर्मी अग्निवीर मिलेगा, उसके बाद एनटीपीसी मिलेगा, फिर एमटीएस मिलेगा। भाई अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, दमदार तरीके यही सब सवाल आएंगे साथी। दूसरा कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बस आपकी तैयारी किस लेवल पे है उस पर डिपेंड कर जाएगा एग्ज़ाम, क्या फोड़ सकते हैं कि नहीं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर के महीने में 1931 में आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं। तो दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं। तो दोस्त याद रखिए इमल्सन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया आपका, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो भाई जो स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है वो देखिए मातृ मृत्यु दर, ये तो आपका क्या है अवसंरचना संकेतक है। शिशु मृत्यु दर भी, जीवन प्रत्याशा भी, लेकिन जो जीवन यापन की लागत है ना, ये स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो भाई आज भारत ने हम लोग का दिल तोड़े हैं, मतलब कि आज भारत
आज देखिए जो बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रही थी भारत की, आज मतलब 182 से मतलब कि भारत हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया 2-1 से लीड ले लिख चुकी है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है भाई। स्टंपिंग शब्द आपको मालूम होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई बात नहीं साथी, लड़ेंगे अच्छे से, अगला टेस्ट जीतकर सीरीज को पूरी तरह से लेवल करेंगे। देखते हैं अब। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण अवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़े देखे तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो भाई न्यू ईयर का बहुत बेहतरीन मौका था गिफ्ट देने के लिए भारत के सभी हमारे प्लेयर के, भारतवासियों को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं साथी, होता रहता है, मैच है, क्रिकेट है, गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर इससे अच्छा बेटर मेहनत करेंगे और बेटर स्कोर करेंगे। कोई बात नहीं। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़े देखे तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो साथ ही याद रखिए कोशिका शब्द गढ़ा था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 मेरे भाई। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो भाई जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो साथ ही याद रखिए सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र के में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो साथ ही ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। देखिए तमाशा किया जाता है, लावड़ी भी किया जाता है, कोली भी किया जाता है। ये तीनों याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमाशा महाराष्ट्र का है, लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का हमने आपको बताया, कोली भी। लेकिन साथ ही रऊफ है ना, ये आप हमें बता सकते हैं किस स्टेट का है? काफ़ी फेमस स्टेट है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से घूमने भी जाते हैं वहाँ पे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में सॉल्व का राइट आंसर देखिए, रऊफ लोक नृत्य ये किस स्टेट का है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। बेरोजगारी के किसके लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है? भाई बेरोजगारी के क्या होता है, उन्मूलन के लिए। तो उन्मूलन के लिए एक औद्योगिक विकास का एक पूर्व शर्त है। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 मेरे भाई। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में किस राज्य की राज्यपाल थी? भाई भारत के वर्तमान राष्ट्रपति साहब हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वें नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। इससे पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आपको मालूम होगा झारखंड थी। तो सी ऑप्शन पहले राइट आंसर होगा। और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो साथ ही आपको उनसे सीख लेना चाहिए कि सोचिए वो आदिवासी महिला होकर, वुमेन होकर, वो हमारे आज भारत के राष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं, कार्यभार संभाल रही। तो समझ सकते वो आदिवासी समुदाय से आकर वो कितनी मेहनत की होंगी। मतलब पहले आदिवासियों को जानते उतना मतलब वो नहीं मिलता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई साधन नहीं होता, तब पर भी वो सोचिए कितनी लड़ी होंगी, कितनी मेहनत की होंगी, और आज हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाल रही हैं। तो समझ सकते हैं साथी आप लोग। तो भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को देवी से जोड़ा जाता है। तो भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है साथी, लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ को कितने शासकों को पराजित किया था? तो साथी समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो टोटल साथी 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था? तो चलिए साथी बताइए, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार जो है, बिहार राज्य भारत का साथी कौन सा तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था साथी? डी ऑप्शन क्या आएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। जनसंख्या मामले पहले पे तो यूपी था, तो क्या आप बता सकते दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद साथी सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत मेरे भाई। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 मेरे भाई क्या दिया है, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो भाई 2014 में स्टार्ट की गई थी मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी वर्ष 2014 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 ये किससे साथ रिलेट है। तो दोस्त याद रखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 मेरे भाई, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी शैलें बनती है। बताइए मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी शैलें बनती है। तो दोस्त आग्नेय शैलें बनती हैं। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 साथ ही आपका, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछा और देखिए कितने भाइयों ने कितना सही परसेंट जवाब दिया है, आपको मालूम चल जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, कोच साहब को दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, डैश राजस्व प्राप्तियां पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो साथी जो राजस्व घाटा है ना, ये जो राजस्व प्राप्तियां पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को क्या करता है, संदर्भित करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन हम ये होमवर्क में आपको सवाल दे रहे हैं क्योंकि हमने बीच में ही सवाल इसका जवाब दे दिया है। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति के क्या नाम है और किस नंबर के हैं। चलिए ये दोनों सवाल बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। सोंगक्रान किसका त्यौहार है, तो बौद्ध समुदाय का है, जो कि साथ ही अप्रैल महीने में मनाया जाता है। याद रखिए अप्रैल महीने में मनाया जाता है दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर और ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। याद रखिए आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है सोंगक्रान। 60 नंबर देखिए, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकार प्रणाली है। तो भाई 73वां और 74वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, इसके अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकार प्रणाली है। तो त्रिस्तरीय सरकारी प्रणाली है। तो 60 का ए ऑप्शन क्या है सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। भाई 2011 के जो सेंसस आया था, रिपोर्ट आया था, इस किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात तो सर जी केरल स्टेट में है। साक्षरता दर भी सबसे अधिक इसी स्टेट में 91 से लेके 95% तक है साक्षरता दर और लिंगानुपात सबसे अधिक केरल राज्य में। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, सेवराय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है। तो सेवराय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ की यदि हम बात करें तो साथ ही आपका पूर्व घाट के दक्षिण पूर्व में पर स्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 साथ ही आपका, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाग हैं। तो जागोई और चोलम साथी ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य विभाग हैं। तो दोस्त याद देखिए मणिपुरी के हैं। 63 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 साथी आपका, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य बनाता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य बनाता है। तो दोस्त अनुच्छेद 63 बनाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 मेरे भाई क्या दिया है, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में ये किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना तो साथी 1951 से लेकर 56 के बीच थी। लेकिन सवाल देखिए दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में किसके द्वारा साधु किया गया था। तो भाई जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 साथ ही आपका,
स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो भाई रिपीट होता हुआ सवाल ये, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 साथी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना 1919 में घटी थी? भाई 1919 में कौन सी घटना घटी थी? बेहतरीन घटना थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार। कहाँ पर हुई थी? पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इसी जो घटना हुई थी, किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको त्याग दिया था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जब हुआ था नाइटहुड की त्यागी, मतलब नाइटहुड की उपाधि जो इन्हें मिला था, कौन थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिला था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसने अपना त्याग दिए थे, बताइए कौन थे वो। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 साथी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने परसेंट की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर लक्ष्य हासिल करना है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी साथी, इसका लक्ष्य था केवल कितना? 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना है। डी ऑप्शन दोस्त यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 मेरे भाई, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव तरंगों कहा जाता है? ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति साथी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवस्रव तरंगे कहा जाता है। तो 69 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 साथी, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है? भाई किस नदी का नाम ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एक अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, केवल एक बार नाम दिया गया उस नदी का, तो सर जी गंगा नदी का। गंगा नदी पवित्र नदी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर बना, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ। 170 दुना 140 नंबर का तो जीके का टेस्ट लिया गया हिसाब से, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे। ओके दोस्त, तो अब एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करेंगे, अपनी तैयारी में लगातार करते रहिए। कल भाई 31 जनवरी होगा, 2024 का लास्ट डे होने वाला है। तो मेरे भाई आप सभी को 2024 में जितने भी आपने अपनी तैयारी में कमियां रखा, 2025 में एकदम जान लगा दीजिए साथी, क्योंकि देखिए अब 2025 में यदि सीट नहीं लेंगे तो इतनी वैकेंसियां जो है सामने आपके हो सकते हैं 2026 में देखने को न मिले मेरे भाई। इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पूछिए, और आपका कोई सब्जेक्ट में कितना स्कोर बन रहा है ये हमें जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार क्लास मिल रही है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर साथ, एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।